गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपको फंक्शन बताने जा रहा हूँ मैथ का सेकेंड चैप्टर। ये आपकी 5 मार्क्स में आएंगी और ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत छोटी चैप्टर है। अगर आप फंक्शन बनाने जाओगे तो आपको फंक्शन का सिंबल दिया रहेगा f(x). फंक्शन का जो सिंबल है वहाँ f भी हो सकता है या g भी हो सकता है, l भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे आप फंक्शन कह सकते हो। जैसे इस सवाल में देखिए, यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है और आपको बोल रहा है एक नंबर में f2 निकालो और 2 नंबर में बोल रहा है f3 निकालो। तो आप किस तरीके से निकालोगे? तो बच्चों, सबसे पहले मैंने सवाल उतारा। सबसे पहले मैंने सवाल उतार लिया, फंक्शन मैंने ले लिया। अब मुझे चाहिए f2, तो मैंने x को रिप्लेस कर दिया, इसके जगह रख दिया f2। तो मैंने x के जगह पर f2 रखा है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वैल्यू 2 रखी जाएंगी। यहाँ x थी स्क्वायर में, तो यहाँ 2 स्क्वायर हो गई। यहाँ भी 2 आ गया x के जगह पर, और 1 जैसा था वैसा ही रह गया क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। अब देखिए, इसको सॉल्व किया जाता है। अब अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको मालूम है 4 मिलेगा, 3 दूनी 6 और 1, 6 4 10 और 1 11। ये हमारी आंसर आ गई। अब मुझे निकालना है दूसरा f3। तो मैंने फिर फंक्शन को उतार लिया। हमारी फंक्शन ये वाली थी, मैंने उतार लिया और मैंने x के जगह पर 3 रख दिया। जब मैंने x की जगह पे 3 रखा तो जहाँ पर x थी वहाँ 3 हो गई। तो यहाँ x स्क्वायर थी तो यहाँ 3 की स्क्वायर हो गई, यहाँ भी 3 आ गई, और 1 जैसा था वैसा ही रह गया क्योंकि इसमें x नहीं है। 3 का स्क्वायर करने से 9, 3 3 का 9 प्लस 1, 9 9 18 और 1 19। ये हमारी आंसर आ गई। तो बच्चों, आपने देखा कि फंक्शन बड़ी इजी चैप्टर है। अब हम आते हैं सेकेंड सवाल की तरफ। ये हमारी दूसरी सवाल है। दूसरी सवाल में हमें बोल रहा है f2 निकालो और f3 निकालो। तो f2 और f3 अगर आपको निकालना है तो पहले मैंने फंक्शन उतार लिया, उसके बाद मैंने x के जगह पे 2 रख दिया। तो x के जगह पे मैंने 2 रख दिया, तो जहाँ पर x है वहाँ 2 हो जाएंगी। जैसे यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ x था तो इंटू 2, यहाँ x स्क्वायर था तो यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 हो गया, प्लस 3 हो गया। अब बच्चों, इसको सॉल्व किया जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो। 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 और 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4 प्लस 3। सॉल्व करने से आंसर आया -4/3। अब बच्चों, फिर मैंने फंक्शन उतारा और बच्चों मैंने वहाँ रखा -3। तो बच्चों, जब मैंने -3 रखा तो जहाँ x थे वहाँ -3 रखा गया। अच्छा बच्चों, ऊपर पे स्क्वायर है और ये माइनस है, तो स्क्वायर खत्म हो जाएंगी और 3 3 का 9 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये 1 जैसा था वैसे उतर गया। फिर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएंगी, माइनस प्लस प्लस। सॉल्व करने से आंसर आया 25/18। इसके बाद बच्चों, अब मैं थोड़ा प्रूफ पे आता हूँ। बच्चों, यहाँ f(x) दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है। और आपको बोल रहा है प्रूफ करो e का पावर b फंक्शन x प्लस वाई f(x) और fy। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैंने फंक्शन उतार लिया ये वाला,
और मुझे चाहिए x प्लस वाई, तो मैंने x को हटाकर यहाँ लगाया x प्लस वाई। तो ध्यान से देखिए, जहाँ पर x होंगी वहाँ वैल्यू हो जाएंगी x प्लस वाई, तो ये x की जगह पर हो गई x प्लस वाई, और b जैसा था वैसा ही रह गया। अब बच्चों m से मल्टीप्लाई किया तो mx और my, और b जैसा था वैसा ही रह गया। तो बच्चों मैंने x प्लस वाई का मान निकाल लिया। अब मुझे fy का निकालना पड़ेगा। तो बच्चों मैंने इसी फंक्शन में x के जगह पे अब क्या रख दिया, y। बच्चों मैंने x के जगह पे y रख दिया। तो बच्चों ई तो ठीक है बच्चों, एम भी ठीक है बच्चों, जहाँ एक्स है बच्चों वहाँ क्या हो जाएंगी, तो वाई आ जाएंगी। अब बच्चों मैं जा रहा हूँ LHS की तरफ। ये हमारी LHS है। मैंने ई का पावर बी ले लिया और इनकी वैल्यू मैं निकाल चुका था, ये वाली, वो मैंने पुट कर दिया। अब बच्चों आपको याद होगा यहाँ बेस सेम है, देखो यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो मैंने ऐड कर दिया b प्लस एम एक्स प्लस एम वाई प्लस बी। बेस अगर सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ई दोनों में से एक ही तो उतारोगे और पावर को जोड़ दोगे। उसके बाद बच्चों आपके सामने रिजल्ट आया, ई एम एक्स और प्लस एम वाई, और बी क्या हो गया, 2b। RHS चलिए, एफ एक्स प्लस एफ वाई। एफ एक्स का मान आपके पास था और एफ वाई का मान आपने निकाला था। यहाँ बेस सेम हो रहा है, बेस सेम हो रहा है तो पावर आप ऐड कर दीजिए। तो बच्चों पावर जब ऐड करोगे बच्चों, बेस सेम है तो ई आप एक ही तो लोगे, ठीक है, और पावर आपने ऐड कर दिया तो रिजल्ट आया एम एक्स प्लस एम वाई प्लस 2b। अब आते हैं सवाल नंबर 4। 4 नंबर सवाल वेरी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर 4 नंबर सवाल में यह फंक्शन दिया हुआ है, -f2 और f2 का मान निकालना है। तो मैंने x के जगह पर यहाँ -2 रखा, तो यहाँ जो x था यहाँ -2 हो गया, और जहाँ x था वहाँ -2 हो गया। बच्चों ये जो साइन है, ये साइन को मॉडुलस कहते हैं, डिटर्मिनेट साइन कहते हैं, और ये आप पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में मीन डेविएशन में। आपको याद होगा कि इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, इसीलिए यहाँ -2 बाहर निकला तो +2 हो जाएगा। और यहाँ इनटू फॉर्म में है, माइनस माइनस प्लस, 2 + 8 10। तो बच्चों इसके अंदर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव मत कीजिएगा। ये हमेशा पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। तो मॉड्यूल्स के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आते हैं फिन मैंने फंक्शन उतार लिया और अब मुझे निकालना है f2। तो मैंने x की जगह 2 रख दिया, तो जहाँ x था वहाँ 2 हो गया और x की जगह 2 हो गया। अब देखो मॉड्यूल्स के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया -6 आंसर। नेक्स्ट सवाल चलता हूँ। ये हमारी नेक्स्ट सवाल है। यहाँ f(x) बराबर 2 - x 2 + x दिया हुआ है। आपको निकालने बोला फंक्शन 1/x। तो बड़ा सिंपल सवाल है। पहले तो बच्चों मैंने फंक्शन उतार लिया, और मैंने x के जगह पर 1/x रख दिया, क्योंकि मुझे 1/x चाहिए। तो जहाँ x था वहाँ 1/x हो गया, यहाँ भी x था 1/x हो गया। बिस्कुट भी दे देना। अब एलसीएम लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2x - 1
इसको इंटू कीजिएगा तो 2x प्लस 1 बटा में x दोनों कट गया, आंसर आ गया 2x माइनस 1, 2x प्लस 1। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है fx mx प्लस b bx प्लस m। यहाँ आपको प्रूफ करना है, यहाँ आपको ये प्रूफ करना है। सबसे पहले बच्चों मैंने फंक्शन उतार लिया, और बच्चों यहाँ तो ध्यान से देखो, ये तो fx ऑलरेडी है, आपको क्या निकालना होगा 1/x। तो मैंने x की जगह 1/x रख दिया, तो यहाँ x था तो यहाँ 1/x हो गया, यहाँ भी x था तो 1/x हो गया। अब बच्चों मैंने यहाँ एलसीएम लिया, यहाँ मैं इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा bx, और इससे मैं इंटू करूँगा तो mx हो जाएगा। बच्चों x कट गई तो हमारी आंसर ये आ गई। पापा पी लो। मैं ठीक, ला थैंक यू। सवाल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में देती है बच्चों। यहाँ फंक्शन दिया हुआ, लेकिन देखिए फंक्शन में हमेशा x होता था, लेकिन यहाँ साथ में प्लस 3 है। तो पहले इस फंक्शन को हम लोग रियल फंक्शन में लाएंगे, और कैश उसके बाद तब निकालेंगे x माइनस 1 और x प्लस 2। थोड़ा ध्यान देना प्लीज़। देखो यहाँ x प्लस 3 है, और फंक्शन का आप जानते हो फार्मूला, फंक्शन ऐसे होता, फंक्शन के अंदर x होता, लेकिन यहाँ प्लस 3 है, तो 3 को हटाएंगे। अगर ये प्लस 3 है तो माइनस 3 करेंगे, तो 3 कट जाएगा तो खाली x बचेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ को ध्यान देना, आप यहाँ -3 रखोगे तो x जैसा था वैसा ही रहेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप वैल्यू रख रहे हो x माइनस 3। क्या रख रहे हो? x माइनस 3। तो बच्चों हम लोग यहाँ प्लस 3 था तो -3 रखे, तो हम लोग जो वैल्यू रख रहे हैं वो x माइनस 3 रख रहे हैं। इसीलिए यहाँ जो x है वहाँ देखो x माइनस 3 का स्क्वायर हुआ, यहाँ x था तो x माइनस 3 हुआ। याद रखना बच्चों, अगर प्लस 2 रखोगे तो यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस 3 रखोगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। प्लीज़ अलर्ट रहना। तो बच्चों यहाँ x माइनस 3 का ना स्क्वायर कर दिए, और अब बच्चों मैंने इसको सॉल्व किया। बच्चों ये फार्मूला में है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इससे मैंने इंटू किया 2x, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद हमारे सामने रिजल्ट आया 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 30 है। अब ये जो आया बच्चों वो हमारी हो गई फंक्शन, क्योंकि प्लस माइनस कट गया। और जब मुझे फंक्शन मिल गया बच्चों, तो मेरे को जो बोला मैं निकाल दूंगा। मेरे को चाहिए x माइनस 1, तो बच्चों हम आसानी से निकाल लेंगे। x की जगह मैंने रख दिया x माइनस 1, तो जहाँ x था बच्चों वहाँ माइनस 1 हो गया, यहाँ भी x माइनस 1 हो गया। इसको सॉल्व किया गया बच्चों, तो आंसर आया इस तरीके से। फिर बच्चों मैंने ये फंक्शन उतार लिया। अब मुझे चाहिए x प्लस 2, तो मैंने x के जगह पे x प्लस 2 रख दिया, और बच्चों जब मैंने सॉल्व किया तो हमारी आंसर जो थी बच्चों ये आ गई। तो बच्चों आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने काम किया। एक बार फिर मैं एक सवाल और आपको दिखा देता हूँ बच्चों, 7 नंबर, ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। बच्चों यहाँ पर भी देखो x माइनस 1 का मान दिया हुआ, लेकिन आप फंक्शन आप जानते हैं कि जो फंक्शन होती है बच्चों वहाँ पर आती है x, वहाँ x आती है, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होता है। लेकिन इस केस में बच्चों यहाँ नंबर है, और बच्चों इसको हम लोग किस तरीके से ठीक करेंगे देखिए। पहले मैंने बच्चों उतारा ये फंक्शन, बच्चों यहाँ माइनस 1 था तो मैंने यहाँ प्लस 1 दिया, क्योंकि बच्चों माइनस प्लस कट जाएंगे तो खाली x बचेगा। तो बच्चों अगर मैंने यहाँ प्लस 1 दिया तो याद रखिएगा बच्चों वैल्यू पुट होगी x प्लस 1। इसीलिए बच्चों यहाँ ध्यान से देखो x स्क्वायर थी,
लेकिन बच्चों वहाँ पढ़ी क्या आ गई, x प्लस 1, यहाँ भी x थी तो x प्लस 1। इसके बाद बच्चों मैंने इसको सॉल्व किया। बच्चों ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चों। यहाँ मैंने इंटू किया -3x और यहाँ प्लस माइनस माइनस। इसके बाद बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने से आया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बच्चों याद रखो ये माइनस प्लस कट गई तो फंक्शन आ गया। अब बच्चों हम लोग आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें निकालना x प्लस 2 का वैल्यू है, तो मैंने यहाँ x के जगह पर x प्लस 2 रख दिया। और बच्चों फिर उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया, हम लोग के सामने आंसर आ गई। बच्चों प्लीज़ इसको सवाल में भेजूंगा, इसको सॉल्व कीजिएगा और प्लीज़ थोड़ा कमेंट वमेंट करिए, अच्छा लगे, क्योंकि मैं आपके लिए मैथ का वीडियो बना रहा हूँ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और शेयर भी आपकी करिए। भाभी का ये फरमाइश है तो प्लीज़ कीजिए। ठीक है बच्चों, बाय।